अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर बशीर और आप सबको BF यूनिवर्स में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 को हल करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमें दो कंसेप्ट दिए गए हैं, एक रेडिकल का है और एक एक्सपोनेंशियल का है। हमें इन दो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि ये रेडिकल क्या होता है और एक्सपोनेंशियल क्या होता है। रेडिकल को उर्दू में भी रेडिकल कहते हैं और एक्सपोनेंशियल को कुव्वत नुमाई कहते हैं। और फिर हमें ये इनकी कन्वर्जन सीखनी है कि रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाएंगे और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कैसे जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 कर दूंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं रेडिकल की जानिब कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल एक्चुअली जज़र को कहा जाता है, जो हम आम ज़ुबान में पढ़ते हैं, जिसको रूट हम कहते हैं। असल में उसका जो सिंबल होता है ये वाला, इस सिंबल को रेडिकल कहते हैं। यानी किसी भी नंबर को इस तरह जज़री फॉर्म में लिख देना, हम कहते हैं कि ये रेडिकल की फॉर्म में आ गया। तो जिस तरह मैंने ये 14 के ऊपर ये स्क्वायर रूट बनाया, जो हम आम तौर पे जानते हैं, तो ये रेडिकल की शक्ल लिखी गई है। लेकिन हमें इसको सही तरह अंडरस्टैंड करने के लिए ये देखना है कि इस रेडिकल फॉर्म के हमेशा अंदर भी एक रकम होती है और यहाँ एक पावर की शक्ल में रकम भी होती है। ये बाहर वाली जो रकम है इसको इंडेक्स कहते हैं, और जो इस रेडिकल वाले सिंबल के नीचे रकम लिखी होती है इसको रेडिकैंड कहते हैं। ये उर्दू में भी इंडेक्स को उसी तरह इंडेक्स कहेंगे और उस रेडिकैंड को, ये जो इंग्लिश में यहाँ रेडिकैंड है, वो उर्दू में भी उसी तरह रेडिकैंड ही समझा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो n है इसकी पावर कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो n हमेशा इसकी काउंटिंग 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यानी इस तरह अगर मेरे पास कोई नंबर है, मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ। एक नंबर मैं लिखता हूँ 3। यहाँ पे इसकी अगर काउंटिंग मुझे लिखनी है तो 2 से स्टार्ट करूँगा, कभी मैं इसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं करूँगा। इसलिए जब 2 लिखा होता है तो इसका नाम भी होता है स्क्वायर रूट, यानी जज़रुल मुरब्बा। यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। रेडिकल के बारे में आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इस तरह के सिंबल को रेडिकल कहते हैं और इसके नीचे जो रकम लिखी होगी वो रेडिकैंड कहलाएगी और जो ऊपर पावर है वो इंडेक्स कहलाएगी। इसकी मैं वजाहत अभी आगे चलकर करता हूँ। जब इसको हम कन्वर्जन की जानिब बढ़ते हैं तो फिर मैं इसको मज़ीद सही तरह समझाता हूँ कि इसका सही मतलब क्या है एग्जैक्ट। असल में ये वाई इट इज़ नोन एज रेडिकल। अब बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल की जानिब। एक्सपोनेंशियल को कुव्वत नुमाई कहते हैं। कुव्वत नुमाई का मतलब ये है कि वही रकम जिसको आपने रेडिकल की शक्ल में लिखा था, असल में वो एक पावर थी, तो उसको पावर में बदल देना एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। अब ये देखें, ये a था मेरे पास, उसी तरह मैंने यहाँ पे a लिख लिया, मैंने ब्रैकेट लगाई, जिस तरह ब्रैकेट थी ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब आप गौर करें और उसमें और इसमें चेंजिंग क्या आ रही है। वो a था, a लिखा मैंने, जो उसका इंडेक्स था वो मैं पावर में लेकर आया हूँ। लेकिन पावर के बारे में ये है कि वहाँ पे जो इंडेक्स ऊपर था वो यहाँ पावर में बटे के नीचे आता है और ऊपर 1 लगता है। तो ये रेडिकल फॉर्म थी जिसमें सिंबल लगाकर यहाँ रखा जाता है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें उसी चीज़ को पावर की शक्ल में लिखा जाता है। यानी कि एक्चुअली ये 2 तरीके हैं किसी रकम को लिखने के। इस रकम को इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है, उस शक्ल में भी लिखा जा सकता है। अब इस तरफ देखें, ये मैंने इस जो ये रेडिकल का सिंबल है इसको मैंने इक्वल कर दिया 1 के। आप देखें मैंने वहाँ भी वही काम किया था। वो मेरे पास a ऊपर रेडिकल का सिंबल था ना, जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल में ला रहा था तो इसके बदले मैंने 1 लगाया था और जो चीज़ यहाँ पे थी वो मैंने इधर लगाई थी। तो इसकी कन्वर्टिंग इसी तरह है कि आपका ये रेडिकैंड जो है वो तो उसी तरह रेडिकैंड ही रहता है, अलबत्ता इंडेक्स आपका वहाँ से नीचे आता है। और अगर इस शक्ल में लिखा हो और उसको वापस रेडिकल में लाना हो तो यहाँ 1 के बदले हम सिंबल लगा लेते हैं और नीचे वाले n को फिर ऊपर पहुँचा देते हैं। तो यानी ये वाला सिंबल 1 के इक्वल है, तो फिर इस सिंबल के ऊपर अगर यहाँ n लगा हुआ है तो फिर जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसके बदले 1 लगा और ये वाला n नीचे आ गया।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको nth रूट कहते हैं, जो हमने असल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इसका मतलब क्या है रेडिकल का। रेडिकल का मतलब होता है किसी का nth रूट। अब nth रूट को मैं एक एग्जांपल से आपको वजाहत करता हूँ, फिर आपको इसकी सही अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पहले तो मैं लिखता हूँ कि आप देखें कि अगर वही रकम लिखता हूँ कि ये n है और अगर मेरे पास ये a, इसके ऊपर ये रेडिकल का सिंबल लगा होता और यहाँ पे मेरे पास n होता, तो फिर मैं ये कहता कि ये चीज़ इक्वल है, ये a वैसे ही मुझे लिखना पड़ता जिस तरह है, और ये इसके बदले यहाँ पावर देनी है 1/, और जितना यहाँ लगा हुआ है वो यहाँ n मुझे लगाना है 1/n। यानी ये a का nth रूट है। a से मुराद कोई भी रकम हो सकती है और उसका nth रूट ये बनता है। अब कैसे बनता है मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, इससे आपको सही इसकी समझ आएगी। हम एक एग्जांपल लिखते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है 64 की। देखें 64 लिखकर इसके ऊपर मैं यहाँ पावर 2 लगा देता हूँ इंडेक्स की जगह। अब मैं ये कह रहा हूँ कि n से मुराद nth रूट है। nth का मतलब ये है कि नीचे जो नंबर दिया गया है, एक्चुअली हम ये बताना चाहते हैं कि 2 का मतलब ये है कि इस नंबर को 2 स्टेप पीछे लेकर जाना है, कि वो कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 पे पहुंचेगा। तो रूट का मतलब होता है जड़, यानी इसकी वापस हमने जड़ बनानी है, लेकिन जड़ कितने स्टेप पीछे लेकर जानी है? 2 स्टेप पीछे लेकर जानी है। वहाँ तो n लगा हुआ है ना, nth। n से मुराद कुछ भी हो सकता है, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट। तो इसका जब वो कह देगा 7th रूट या n की जगह 7 लगा देगा, तो फिर आपको इस 64 को 7 स्टेप पीछे ले जाना पड़ेगा और वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको 7 बार मल्टीप्लाई करें तो ये बने। अब जब इसका स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब ये सेकंड रूट है, यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं। तो आपको पता है इसको अब हल करने का तरीका भी यही होता है कि ये मैं इसको लिखूंगा 64, इसके बदले मैं लगाऊंगा पावर 1/, और ये 2 यहाँ लगाऊंगा। पता चल जाएगा ये सेकंड रूट है, स्क्वायर रूट है इसका 2 वाला। और आपको पता होगा कि 64 का जो ये स्क्वायर रूट होता है हम बाई तजस्सी भी करते होते हैं, इस तरह करते हैं। 8 8 64 होता है, आपको पता है 8 × 8, तो वो फिर बनता भी इस तरह था 8 × 8। ये मेरे पास बन गया और ऊपर पावर 1/2 है। 64 को मैंने 8 8 लिखा, तो फिर अंदर बनता है 8 का स्क्वायर और ऊपर पावर 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 8 बनता है। यानी कि ये हल करने का तरीका मैंने वहाँ किया। इसका मतलब ये है कि 64 का अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो वो 8 आता है, क्योंकि 8 ही वो नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 64 आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्चुअली ये nth रूट होता है। अभी ये मज़ीद वजाहत करते हैं एक सेकंड एग्जांपल से। अब देखें यहाँ पे मैं 64 का क्यूब रूट ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ 3 लगा रहा हूँ। अब 3 का मतलब ये है कि अब मुझे वो नंबर ढूंढना है, यानी 64 को मुझे 3 स्टेप पीछे लेकर जाना है। अब यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 64 आ जाए। तो वो तो हमें वैसे ही पता है कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 बार ज़रब देने से जवाब 64 ही आता है। 4 4 16 बनेगा और 16 4 64 बनेगा, यानी कि 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 आएगा। अब हल करने का तरीका फिर ये होता है, हम उस शक्ल से इस शक्ल में आते हैं, एक्सपोनेंशियल वाली में। उस शक्ल में कैसे आएंगे? ये 64, इसके बदले में मैं यहाँ पे पावर लगाऊंगा 1/, और ये 3 यहाँ नीचे लगाऊंगा। तो यहाँ फिर हम कहते हैं कि 64 की तजज़ी कर लेते हैं, वो 4 × 4 × 4 होगा। 4 की पावर 3 बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा। पिछली मशक में भी ये काम हो चुका। तो खैर इसका वो 4 फिर बनता है। 4 है वो नंबर जो इसका क्यूब रूट है। इसका कोई और रूट निकालना पड़ता, 4th रूट कहते, मुझे 5th रूट कहा जाता, तो फिर मैं इसको उतने स्टेप और पीछे ले जाता, मैं वो नंबर ढूंढता। कोई मुझे कह दे, मिसाल के तौर पे एक और मिसाल भी दे देता हूँ ताकि वजाहत मुकम्मल हो जाए। 32 है मेरे पास और इसका कोई कह देता है 5th रूट निकालें। इसका मतलब अब मुझे 32 को नीचे ले जाना है, और कितना नीचे ले जाना है? इतना नीचे ले जाना है, 5 स्टेप पीछे लेकर जाना है।
5वें स्टेप पे उसका रूट रखना है मुझे जाकर, यानी फिर उसको मुझे 5 बार ज़रब देना और 32 बनना चाहिए। ये होता है 5th रूट, इसलिए हम यहाँ कहते हैं nth रूट। एंड यू नो वेरी वेल कि 32 2 की पावर 5 बना करता है, तो इसलिए यहाँ 32 इस रेडिकल के बदले 1 बटा और ये वाला 5 यहाँ पे आएगा। तो फिर आगे हल करेंगे, अभी हम क्वेश्चन भी हल करेंगे, आपको सही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसका 5th रूट 2 आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी कि अगर 2 को मैं 5 बार ज़रब दूंगा तो 32 बनेगा। आप देख लें, इधर मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2/2, ये 5 बार मैंने लिखा है, 2 2 4 बनेगा, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो ये 32 ही मेरे पास बनता है। तो एक बात आपको वजाहत मैं कर चुका कि रेडिकल का मतलब एक तो सिंबल है और इसका एक्चुअल मतलब nth रूट होता है, यानी किसी का आपने उसकी रूट मतलब जड़ आपने उससे बैक स्टेप्स जाना होता है कि आप कितने स्टेप्स पीछे जाते हैं। कोई आपको 5th रूट कह देता है, आपको क्यूब रूट कह देता है, 5th रूट कह देता है, स्क्वायर रूट कह देता है। और मैंने यहाँ कहा था कि n हमेशा 2 से स्टार्ट होना है, 1 से नहीं होना है। इसकी भी मैं वजाहत कर दूँ मज़ीद। अब देखें, वही मेरे पास 64 था, इस 64 को मैं यहाँ 2 की बजाय 1 लिखता तो 1 का क्या मतलब है? 1 का तो ये मतलब है कि आपने सिर्फ एक स्टेप पे रहना है। एक स्टेप का मतलब है ये खुद है, 1 सिंगल रहना ना। तो अगर इसको मैं दूसरी शक्ल में भी लिखूं तो वो 1/1 होगा। इसका मतलब वो तो बताते खुद 64 है, इसका मतलब ये सिंबल लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो खुद 64 है। इसका कोई इसके ऊपर असर हुआ ही नहीं 64 के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है। 1 पे तो वो खुद होता है, जब आप 2 लगाएंगे ना एटलीस्ट, जैसे मैंने यहाँ लगाया, तो फिर आपको 2 स्टेप्स का फ़र्क पड़ेगा कि आप ऐसा नंबर ढूंढें जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये बने। इसलिए 1 यहाँ रूट के अंदर 1 नहीं लगाया जाता। रूट में 1 तो वो खुद होता है, जब 2 लगाते हैं तो फिर वो डबल बनता है, यानी एक स्टेप पीछे हम पहुँच जाते हैं। तो इसलिए n हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, कभी 1 से स्टार्ट नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिखना है तो जो रकम अंदर है वैसे ही लिख लें और इसके बदले 1 बटा लगाएं और जो वहाँ है उसे यहाँ लगा दें। इस तरह आपने लिखना है। तो फिर आपसे जब भी वो इंटर कन्वर्जन का सवाल पूछे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वो इस तरह कह दे कि अगर वो रकम एक लिख दे, यही वाली रकम अगर आपके पास लिखी हुई हो, मैं इधर लिख रहा हूँ A1/n, और आपको कहे कि ये तो एक्सपोनेंशियल में है, आप इसको वापस रेडिकल में करें। हम क्या करेंगे, हम A को उसी तरह रहने देंगे। इस 1 बटा के बदले मैं यहाँ जज़र लगा लूँगा और ये वाला n नीचे से उठाकर इस जज़र के ऊपर रख दूँगा। तो इस तरह मैं इसको एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में लेकर जा सकता हूँ, रेडिकल से मैं वापस भी आ सकता हूँ। तो यही हमारा इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है। पहले ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं ये पढ़ा लूँ और उसके बाद ये एक सवाल हल करते हैं। ये जो रेडिकल फॉर्म है जिसको मैं nth रूट भी कह रहे हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर 2 रकमें आपस में ज़रब खा रही हैं, जैसे ये A.B है, A और B मल्टीप्लाई हो रहा है और उनका कोई रूट है, तो मैथ का ये रूल है कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो रूल ये है कि आप इन दोनों का इकट्ठा nth रूट लेने के बजाय आप इन दोनों का अलग-अलग रूट ले सकते हैं। यानी इकट्ठी जज़र अगर लिखी हुई है तो आप अलग-अलग जज़र भी कर सकते हैं। इससे मैथ के किसी भी क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जिस तरह प्रोडक्ट में है, इसी तरह डिवीजन में भी है कि अगर 2 रकमें तकसीम हो रही हैं और उनकी इकट्ठी जज़र है, nth रूट है, तो आप उनको अलग-अलग कर सकते हैं। ऊपर वाले का अलग और इस नीचे वाली रकम का अलग आप रूट ले सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिएगा, अगर बीच में जमा या माइनस हो तो आप अलग नहीं कर सकते। सिर्फ ये काम ज़रब और तकसीम में होता है कि आप अगर फुल रूट है आप उनका अलग अलग रूट ले सकते हैं। और ये एक और प्रॉपर्टी है कि अगर एक रकम के ऊपर 2 बार रूट लगा हुआ है, मसलन एक बार m है एक बार n है, हो सकता है यहाँ 4 हो यहाँ 5 हो, इसलिए mn लिखा है, तो इन दोनों को हम मिला भी सकते हैं। हम इस सिंगल रूट लगाकर बजाय इसके कि एक बार हम इसके लिहाज से हल करें फिर जो जवाब आए फिर ऊपर वाले से हल करें, बेहतर है कि हम दोनों का एक ही रूट लगाएं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये भी हमारे पास इसका रूट्स की या रेडिकल की एक प्रॉपर्टी है कि किसी नंबर के ऊपर 2 रूट इकट्ठे हों तो आप उनको मल्टीप्लाई में करके सिंगल रूट कर देते हैं।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखें, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसकी कोई पावर लगी हुई है और फिर उसका रूट है, तो बजाय इसके कि आप पहले पावर लें और बाद में रूट लें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसका रूट पहले ले लेंगे और उसकी जो पावर है वो बाद में कर लेंगे। तो पावर यानी हम बाहर भी निकाल सकते हैं अंदर वाले नंबर की। इसकी मैं मिसाल यहाँ दे देता हूँ आपको ताकि इसका पता चल जाए। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देखें कि ये जैसे कि अगर यहाँ लिखा होता ना 64 की पावर 8 भी लिखी होती और ऊपर इसका होता स्क्वायर रूट, तो फिर मुझे पहले 64 की 8 लेके बाद में हल करने के बजाय मैं इसको ऐसे भी हल कर सकता हूँ कि 64 का स्क्वायर रूट रख लूँ और 8 पावर बाहर कर दूँ, यानी ऐसा भी पॉसिबल है। तो 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है 8 आ जाएगा और अब 8 की पावर 8 कर लें। तो यानी ऐसा हो सकता है कि अगर नंबर की पावर हो तो आप पावर बाहर कर दें और उसका जो रूट है वो अंदर ले लें। तो एक ये प्रॉपर्टी थी और एक ये प्रॉपर्टी लास्ट वन है कि अगर नंबर की जो पावर है और बाहर रूट की भी वही है, nth रूट वही है, तो ये दोनों कट जाते हैं और जवाब में वो सिंगल ए आ जाता है। यानी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इसकी मिसाल दे देता हूँ। ये देखें, अगर यहाँ अंदर लिखा हुआ है 4 की पावर 3 और बाहर आप क्यूब रूट लेना चाहते हैं, तो ये 3 से ये क्यूब वाला कट जाएगा, जवाब 4 आएगा। तो ऐसा पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब इस एक्सरसाइज के। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज़, ये सारी बातें सही तरह अंडरस्टैंड कर ली हैं, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल, इनकी कन्वर्जन, ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। 2 छोटे छोटे सवाल हैं, एक अब कर देता हूँ, एक नेक्स्ट लेक्चर में कर देता हूँ। तो इस सवाल को अब देखें ज़रा, इसमें क्या है। कहता है एक्सपोनेंशियल वर्सेस रेडिकल, यानी कि आपने रेडिकल से कुव्वत नुमाई की शक्ल में सवाल को बदलना है। अगर रेडिकल में है तो कुव्वत नुमाई कर दें और एक्सपोनेंशियल कर दें, और अगर एक्सपोनेंशियल में है तो वापस रेडिकल कर दें। अब इस सवाल में मुझे सिर्फ चेंजिंग करनी है। इन सवालों में आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि आप बस चेंज करके लिख दें। ये -64 ऊपर क्यूब रूट है ना, तो बस जैसा कि हमने यहाँ सीखा है उसी तरह काम करूँगा। जो अंदर वाली रकम है वो मैं वैसे ही लिखूँगा। इसके बदले हम पहले बात कर चुके हैं कि रेडिकल का ये जो सिंबल है, इसके बदले मैं 1 बटा लगाऊंगा और जो कुछ यहाँ पे है वो यहाँ बटे के नीचे लिखूंगा। तो ये रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में बदल गया। बस इतना करके दिखाना है, सिर्फ चेंज करके दिखाना है हमें। इस क्वेश्चन में आ जाएं। ये अब एक्सपोनेंशियल में है, एक्सपोनेंशियल से वापस रेडिकल में जाना है। रेडिकल में जाने के लिए आपको याद होगा मैंने यहाँ कहा था कि रेडिकल का मतलब है 1 बटा। तो अगर मेरे पास 1 बटा होगा तो इसके बदले रेडिकल लगाऊंगा। यहाँ तो ऊपर देखूँ, ऊपर 3 है, तो मुझे पहला स्टेप ये करना है कि मुझे यहाँ पे 1 लाना है, और यहाँ 1 लाने के लिए मैं ये 3 वहाँ से नीचे उतार दूँगा इस तरह। 2, ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये नीचे उतर जाएगा, और अब ऊपर यहाँ 3 नीचे आ गया तो ऊपर 1 रह गया और उसका बटा 5 रह गया। इस क्वेश्चन पे आ जाएं। इस क्वेश्चन को भी कन्वर्ट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये रकम है मेरे पास -7, 1 बटा, ये बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे रख लेता हूँ। 1 बटा ऊपर पहले से बना पड़ा है तो इसके बदले में यहाँ पे जज़र लगा दूँगा, और ये वाला 3 जो बटे के नीचे है अब वो जज़र के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी कन्वर्ट हो गया वेरी इजीली। लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ये पहला चेंज करके हल कर देता हूँ। ये देखें, ये y था, आप इसको अंडरस्टैंड करें। y जिस तरह है लिखा रहे। मुझे यहाँ ऊपर 1 चाहिए क्योंकि मुझे इसकी रेडिकल फॉर्म बनानी है। तो -2 पूरा मैं यहाँ से नीचे ले आऊँगा, तो -2 नीचे आ जाएगा। अब ब्रैकेट के ऊपर रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा क्योंकि -2 वहाँ से नीचे आ चुका, ऊपर 1 रह जाएगा। 1/3, क्योंकि वापस भी करना होगा तो बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ज़रा होता है 2 1 2, फिर वही -2/3 होना है। लेकिन मेरे लिए अब आसान हो चुका। y की पावर -2, इस 1 बटा के बदले में मैं इस जो 1/, है इसके बदले मैं यहाँ जज़र लगाता हूँ, और जो बटे के नीचे जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वो मैं यहाँ ले आता हूँ। तो इस तरह ये मेरी कन्वर्टिंग हो गई। अलबत्ता एक स्टेप और कर देना है यहाँ पे, और वो ये है कि ये जो अंदर y की पावर -2 है, मैथ का ये भी रूल है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे कि अगर कोई नंबर
माइनस में है, इसका बटा तो 1 है, उसकी पावर माइनस में है, आप उसको बटे के नीचे ले जाओ, या नीचे है तो उसे ऊपर ले आओ, ये प्लस में हो जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, y-2 नीचे सारा आएगा, नीचे आकर +2 हो जाएगा। तो वही काम मुझे यहाँ करना है, y की -2 है तो इसको मैं बटे के नीचे ले जाता हूँ, नीचे y² बन गया प्लस का, और ये वाली जो जज़र है उसी तरह, और ये वाला 3 यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरह कन्वर्ट हो गया। तो ये 4 पार्ट थे, जस्ट कन्वर्ट करने थे। 64 था, इसके बदले 1/3, 3/5 था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप था कि 3 को नीचे लाना था, ऊपर 1 बनाना था, वो मैंने बनाया। फिर -7 था, 1/, पहले ही था तो मैंने डायरेक्ट 3 यहाँ लगा दिया। ये -2 नीचे करना पड़ा 1/, और फिर ये 3 था। तो इस तरह फिर ये मेरा क्वेश्चन हल हो गया। आज के लेक्चर में हमने एक बार फिर रिपीट करूँ, रेडिकल पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, इसकी कन्वर्जन कैसे है, इसका मतलब क्या है, nth रूट है, और फिर मैंने बताया कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 5th रूट एंड सो ऑन बनते हैं, मतलब उतने स्टेप पीछे जाना होता है। n 2 से स्टार्ट होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग-अलग कर सकते हैं, अलग-अलग हैं तो इकट्ठा कर सकते हैं, तकसीम हो रहे हैं तो आप अलग अलग कर दें, अलग-अलग हैं तो आप इनको इकट्ठा कर लें। 2 रूट हैं तो आप दोनों को एक में बना दें और ज़रब दे दें आपस में, पावरों को, इंडेक्स को। अगर किसी नंबर की पावर है, ऊपर इंडेक्स था, तो आप इंडेक्स उसका पहले ले लें रूट, और m बाहर निकाल दें। और अगर दोनों की सेम आ जाए पावर तो फिर वो रूट से वो कट जाती है और बाकी अंदर वाली रकम सिर्फ जवाब मिलती है। फिर ये हमने क्वेश्चन किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।